Good morning, students. It's me Shana Parveen, your science teacher here to continue chapter number 15 earthquakes. बेटा हम earthquakes के बारे में पढ़ने वाले हैं. That आप लोगों ने thunderstorm, lightning ये सब हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं earthquake. ये भी नेचुरल डिजास्टर्स ही हैं, ठीक है. नेचुरल आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें हम कहते हैं. ये क्या कर सकते हैं, ये कैन कॉज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं. एंड अर्थक्वेक इज ऑल्सो अ मेजर नेचुरल डिजास्टर. इसी तरह से अर्थक्वेक भी नेचुरल मेजर डिजास्टर है बेटा ये, ठीक है. इसमें क्या होता है, अर्थक्वेक अकर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. अर्थक्वेक इज रिलेटेड टू द अर्थ, देयरफॉर वी हैव टू स्टडी फर्स्ट अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर. अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे अर्थक्वेक आता है. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करते हैं बेटा, साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट द अर्थ इज नॉट वन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है. एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिफरेंट लेयर्स से बना होता है. लाइक एग, जैसे एग में अलग अलग लेयर्स होती है, जस्ट लाइक दैट इसमें भी अलग अलग लेयर्स होती है. ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म है. सॉलिड स्फीयर में सब कंटेंट पूरा सेम है, ठीक है. तो दिस डिफरेंट शेल्स और लेयर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है. देखिए क्रस्ट कहेंगे, आउटर कोर, इनर कोर जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रही है ना, मेंटल. द क्रस्ट इज अ थिन आउटर कवरिंग. क्रस्ट क्या होती है बेटा, जो थिन, सबसे थिन वाली जो आउटर कवरिंग होती है ऑफ द अर्थ की. द अर्थ क्रस्ट इज थिनर एट द ओशन. ओशन पर और ज़्यादा पतली है, ओशन फ्लोर देन द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट से ज़्यादा जो है ओशन फ्लोर पर पतली है जो क्रस्ट है. इट इज़ अबाउट 6 to 12 किलोमीटर एट द ओशन फ्लोर्स. ओशन फ्लोर पर ये 6 to 12 किलोमीटर है. एंड अबाउट 30 to 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये 30 to 70 किलोमीटर है, अंडर है, ठीक है बेटा. नेक्स्ट है द लेयर अंडर द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल. वो लेयर जो अर्थ क्रस्ट के अंदर होती है उसे हम मेंटल कहते हैं. एंड इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक. ये कितनी होती है, 2900 किलोमीटर थिक, इतनी मोटी होती है मेंटल जो होती है. इट इज़ वेरी हॉट एंड कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड रॉक, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, सेमी सॉलिड रॉक की बनी होती है. सेमी सॉलिड कैसी रॉक है, ना ही तो वो कम्प्लीटली सॉलिड है, ना ही वो कम्प्लीटली लिक्विड है. सेमी सॉलिड जैसे जेल लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम एक तरह से, सेमी सॉलिड फॉर्म होती है वो. सेमी सॉलिड रॉक होती है, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसकी बनी होती है मेंटल. एंड द कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आउटर कोर एंड द इनर कोर. आउटर कोर एंड अदर इज इनर कोर. द आउटर कोर इज अबाउट 2300, ठीक है, 2300 किलोमीटर थिक होती है, 2300 किलोमीटर थिक. एंड इट इज बिलीव्ड टू कंटेन आयरन एंड निकिल इन मोल्टन स्टेट. पिघली हुई स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं आयरन और निकिल. कहाँ पर, आउटर कोर में. एंड देयरफॉर इज ऑल्सो सम सल्फर प्रेजेंट हियर. वहाँ पर कुछ सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं. इनर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर थिक. जो इनर कोर होती है वो 1200, तो मतलब सबसे मोटी अगर हम बात करते हैं तो ये आउटर कोर जो है 2300 किलोमीटर थिक होती है. और सबसे जो है सबसे ज़्यादा जो 2900 किलोमीटर थिक है वो हमारी मेंटल है. मतलब सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करते हैं मोटी की, थिकनेस की, तो वो मेंटल होती है. मेंटल सबसे ज़्यादा थिक होती है. इनर कोर जो होती है बेटा 1200 किलोमीटर थिक होती है. एंड इट इज सॉलिड बॉल एंड इज बिलीव टू बी ऑलमोस्ट एंटायरली कंपोज्ड ऑफ आयरन. ऐसा माना जाता है कि सॉलिड बॉल है इनर कोर जो है, और ये कम्प्लीटली एंटायरली जो है ये किसका बना है बेटा, ये कंपोज्ड ऑफ आयरन, आयरन का बना होता है. एंड अर्थक्वेक इज अ सडन मूवमेंट ऑफ शेकिंग इन द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल. मेंटल की जो अपर लेयर होती है और क्रस्ट, ठीक है, इनमें शेकिंग हो जाती है. इनकी शेकिंग की वजह से ही बेटा दिस कॉजेज अ सीरीज ऑफ शॉक्स. इसकी वजह से सीरीज ऑफ शॉक्स हो जाते हैं क्योंकि ये शेक करने लगती हैं. अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक में रेंज फ्रॉम ए माइल्ड ट्रिमर, ठीक है, हल्का सा झटका जिसे हम कहते हैं माइल्ड ट्रिमर, विच विल ओनली रिजल्ट इन वाइब्रेशन ऑफ द ग्राउंड बीनीथ यू. हमें अपने पैरों के नीचे कैसा वाइब्रेशन सा फील होगा. एंड द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज ए वाइड स्प्रेड डैमेज ओवर एन एरिया. अगर स्केल जो मूवमेंट है इनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाए, वाइब्रेशन से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है किसी भी एरिया में. तो देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ अर्थक्वेक. बहुत सारे रीजन्स है बेटा अर्थक्वेक के. वन ऑफ द मेजर रीजन इज कॉलोजन ऑफ अर्थ प्लेट्स. अर्थ में जो प्लेट्स पाई जाती है उनका आपस में टकराना, उनका आपस में कॉलोजन होना ही अर्थक्वेक का एक रीजन है. तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं इसमें, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए,
अर्थक्वेक के लिए। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट कंटिन्यूअस पीस बट इज ब्रोकन इनटू मैनी लार्ज पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। जो सरफेस है अर्थ की बेटा वो कंटिन्यूस पीसेस में नहीं बनी होती है, बट ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं एक तरह से, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। एंड द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 7 लार्ज प्लेट्स। जो हम पूरी दुनिया है वो 7 लार्ज प्लेट्स में डिवाइडेड होती है, एंड सेवरल स्मॉलर, बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत सारी स्मॉलर प्लेट्स में। एंड ड्यू टू द स्लो मूवमेंट इनसाइड द अर्थ के अंदर स्लो मूवमेंट होने की वजह से दीज प्लेट्स मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये जो प्लेट्स है, ठीक है, ये मूव करती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अबाउट ए फ्यू इंचज अ ईयर। एक साल में फ्यू इंचज ही इनके अंदर मूवमेंट आता है। वाइल दिस मे सीम्स वेरी स्मॉल, हालांकि ये बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देता है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डेवलप्ड बाय दिस स्मॉल मूवमेंट इज इनॉर्मस। लेकिन जो एनर्जी डेवलप होती है इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनॉर्मस होती हैं, ठीक है बेटा। एंड द बाउंड्रीज ऑफ दीज प्लेट्स आर प्रोन टू विगोरस जियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इट इज़ द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स विद रिस्पेक्ट टू द वन अनदर दैट रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक्स। ये जो बाउंड्रीज होती है इन अर्थ प्लेट्स की, अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट एक सेकेंड रुकी। तो जो बाउंड्रीज होती हैं इन प्लेट्स की, प्रोन टू विगोरस जियोलॉजिकल एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा जो प्रोन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा आ सकती है। विगोरस जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो हो सकती है वो बाउंड्रीज में ही हो सकती है। और जो मूवमेंट है इस तरह की जो प्लेट्स का विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट है, दैट रिजल्ट्स इन द अर्थक्वेक, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आ जाती हैं, वोल्केनोज आते हैं, माउंटेन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड द थियोरी दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, और जो थियोरी है जिस दैट द सरफेस जो होती है ना अर्थ की, वो किसकी बनी होती है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बनी होती है, विच मूव इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसका मूवमेंट हम क्या कहलाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। एंड दिस थियोरी एक्सप्लेन्स द लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक। ये थियोरी हमें क्या बताती है? बताती है कि अर्थक्वेक कहाँ आया है, वॉल्केनिक इरप्शन एंड न्यूली फॉर्मिंग माउंटेन्स कहाँ बने हैं, ये सब चीज़ें हमें प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू ही पता चलता है। एंड द माउंटेन सिस्टम ऑफ द हिमालयाज हैव बीन फाउंड बाय द कोलिजन ऑफ 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। जो माउंटेन सिस्टम बना है हिमालय का, वो कैसे बना है? वो कोलिजन हुआ था 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, द यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, इसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है बेटा आपका, हाउ डज एन अर्थक्वेक अकर? अर्थक्वेक कैसे पाया जाता है? गिवन बिलो अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेट्स दैट हाउ दे आर कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, कि अर्थक्वेक कैसे बनते हैं। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, हालांकि जो अर्थक्वेक्स है बेटा वो कैसे कॉज होता है? बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के थ्रू। एंड द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स। जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की वो कैसी होती है? वीक जोन्स होती हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर्स, जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। एंड द वीक जोन्स आल्सो नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स। जो वीक जोन्स होते हैं उन्हें हम सिस्मिक और कैसे जोन्स कहते हैं? उन्हें फॉल्ट जोन्स कहा जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, द प्लेट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। सबसे पहले क्या होता है? जो प्लेट्स आपस में रब करती हैं एज दे मूव, जैसे जैसे मूव करती है आपस में ये मूव करती है, तो जाहिर सी बात इनमें फ्रिक्शन होगा। एंड द फॉल्ट्स आर फाउंड एट द एजेस ऑफ द प्लेट्स। सिस्मिक फॉल्ट जोन या सिस्मिक कहाँ पाए जाएंगे बेटा? प्लेट्स के एजेस पे, किनारों पर। एंड वेयर द अर्थ क्रस्ट इज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ पर अर्थ क्रस्ट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। फिर है बेटा, समटाइम्स क्या है? द रॉक्स ऑफ द प्लेट्स गेट लॉक्ड टू ईच अदर। कभी कभी रॉक की जो प्लेट्स हैं, रॉक्स ऑफ द प्लेट्स कैसी हो जाती है? लॉक्ड हो जाती हैं एक दूसरे से। एंड दिस कुड बी बिकॉज द जैग्ड एज, इसकी वजह से क्या आ जाता है बेटा? जैग्ड एजेस आ जाते हैं, किनारों पे जैग्ड हो जाता है। एंड ऑफ 2 प्लेट्स गेट लॉक्ड एंड प्रिवेंट द प्लेट्स फ्रॉम मूविंग। लॉक हो जाता है तो इसकी वजह से प्लेट्स को मूव करना, प्लेट्स को एक तरह से मूव नहीं करने देते हैं, लॉक कर देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट प्रेशर बिल्ड अप अगेंस्ट दीज रफ एजेस, तो इन रफ किनारों पर क्या होता है? प्रेशर डेवलप हो जाता है। एंड एज द प्रेशर बिल्डअप, और जो भी प्रेशर बना है ये कंटिन्यू बना रहता है। अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द रॉक विच आर लॉक टू ईच अदर प्रिवेंटिंग द प्लेट्स फ्रॉम मूविंग। जहाँ कौन सी स्टेज पे पहुँच गया है? जब प्रेशर बना हुआ है कि वो बिल्कुल लॉक कर दिया उन्होंने और प्लेट्स को मूव होने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड द प्लेट्स देन लर्ज इन द डायरेक्शन इन विच दे वर मूविंग, और फिर उसके बाद ये प्लेट जो है कौन सी डायरेक्शन में जहाँ पर ये मूव करना चाहती है वहाँ की ओर मूव करने लगती है। दिस रिजल्ट इज एन अर्थक्वेक, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने लगेगा, ठीक है, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये एपिसेंटर, हाइपोसेंटर। एंड द पॉइंट वेयर द रॉक्स गिव वे इज कॉल्ड फोकस, और वो पॉइंट जहाँ पर जो है रॉक्स को क्या मिला? जगह मिली,
उसे हम फोकस कहते हैं। एंड द पॉइंट वर्टिकली अबाउ द फोकस, और फोकस के अबाउ जो एक पॉइंट होता है सरफेस पर, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। फोकस तो वो पॉइंट है और ऊपर उसके ऊपर का जो पॉइंट है वो एपिसेंटर है। एंड वाइब्रेशन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, जो वाइब्रेशन बनी है अर्थक्वेक की वजह से वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है विद इन द अर्थ और अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। ये जो वेव्स आपको दिखाई दे रही है इन्हीं को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। ठीक है बेटा।